तो अभी रिसेंटली एक फ़ीचर ये जो सेक्शन है ये अभी लाइव किया है, जिसमें कि हम ऐसे V20 मूवमेंट का पता लगा सकते हैं जो 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे हुई हों। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तानला का, तो तानला में वैसे तो कई सारी V20 मूवमेंट्स हैं ऊपर की तरफ, लेकिन अगर हम इस V20 मूवमेंट का देखें तो ये 45% नीचे था 200 मूविंग एवरेज की। तो ये काफ़ी नीचे ये मूवमेंट बनी थी, और इसका जो टारगेट है अगर हम देखें तो 36 डेज में ही आ गया था। तो ये एक तरह की ऑब्जर्वेशन है कि जितना 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है और V20 मूवमेंट होती है तो उसके टारगेट जल्दी आने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज जैसे इसका टारगेट है ये तो अभी आया नहीं है। हाँ, तो जस्ट टू आइडेंटिफाई दोज वेरी चीक मूवमेंट्स। तो अभी काम कैसे करता है, तो सिंपली अगर हम अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आए और करंट अपॉर्चुनिटी दिखाएं तो अभी तो ये 21 दिखा रहा है, क्योंकि एज़ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे से मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें वो फ़िल्टर हटाना है तो सिंपली हम यहाँ पे शो ऑल कर सकते हैं। तो अभी दिखा रहा है 85 ऐसी V20 मूवमेंट्स है, पर अब हमें पता लगाना है कि ऐसी कितनी मूवमेंट है जिसमें कि 25% का गैप है 200 मूविंग एवरेज से। तो ये करीब 8 ऐसी आती है। अगर हम इसे और बढ़ाना चाहें तो हम इसको 30, तो भी 7 रह गई, और अगर हम इसको 35 कर दें तो ये 4 रह गई। तो ये, और इसमें से अगर हम इसका चार्ट देखें जुपिटर वैगन्स का, तो इसमें 200 मूविंग एवरेज के करीब 38% से ये V20 मूवमेंट बनी है। तो इस तरह की V20 मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक टूल है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ ऐसे मूवमेंट्स। ओके, थैंक यू।